हेलो एंड नमस्कार दोस्तों। तो आज हम लोग कंपैरिजन करेंगे ना ये लैपटॉप के और इस टैबलेट के बीच में। तो वैसे दोनों का कंपैरिजन तो नहीं है कि ना, दोनों को कंपेयर करना तो गलत बात है क्योंकि इनका अलग व्यू है, इनका अलग व्यू है। तो हम लोग बात करेंगे कि हमें जो है कि अपने यूज के हिसाब से, फिर अपने नीड के हिसाब से किसको प्रीफर करना चाहिए, या फिर है ना हम लोग किसकी तरफ जाएँ तो बेटर रहेगा हमारे लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको मैं बता दूं दोस्तों कि ये वाला जो है, ये लैपटॉप जो है, ये आसूस का वीवो बुक है ना, आसूस वीवो बुक ओलेड। ये वाला चीज़ यहाँ ब्रांडिंग आपको दिख रहा होगा, और यहाँ पीछे भी कुछ इन्फॉर्मेशन इसके बारे में दिया हुआ है। तो यहाँ डिटेल में तो नहीं दिख पाएगा, आप लोग नहीं दिख सकते आप लोग। तो चलिए बात करते हैं ना, आप लोग मेरे बातों पे गौर कीजिएगा, है ना। आपको यहाँ पर ऑनेस्ट रिव्यू मिलेगा। ये वाला हो गया आसूस ओलेड हो गया, और ये वाला जो है, ये लैपटॉप जो है कि ये आप लोग देख सकते हैं इसमें कि ये वाला लैपटॉप जो है कि ये राइजन 3 वाला लैपटॉप है। इसमें AMD का रेडियन का ग्राफिक्स लगा हुआ है इसमें, है ना। और इसमें जो स्पीकर है वो यहाँ दिया हुआ सोनिक मास्टर का स्पीकर है। ये कीबोर्ड जो है इसमें, है ना, दोनों मिलते हैं ना। इसमें हमें जो है ना कि अल्फ़ाबेट की के साथ साथ हमें जो है यहाँ पर नम कीबोर्ड भी मिलता है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं। ये पावर बटन है, और इनके साथ साथ क्या है, इसमें आप देख सकते हैं कि इसमें क्या है कि हमें जो है ना ये कीबोर्ड में ये लाइटिंग भी है ना, क्या बोलते हैं, ये कीबोर्ड में लाइट भी है, तो इसीलिए कोई दिक्कत नहीं है ये वाला चीज़ का। यहाँ ट्रैकपैड भी बहुत अच्छा है, सफिशियंट है, कोई दिक्कत नहीं है। और ये डिस्प्ले जो है, ये बेजल भी बहुत अच्छे हैं। कैमरा में शटर लगा हुआ है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, इससे आपके प्राइवेसी का बहुत अच्छा इसमें ये रहेगा। और ये डिस्प्ले जो है, ये ओलेड डिस्प्ले है, तो इसीलिए आपको जो है ना कंटेंट या देखने, कंज्यूम करने का या फिर इस पर काम करने का मज़ा ही अलग है। ये आप लोग जानते हैं ओलेड डिस्प्ले की क्या क्वालिटी होती है, ये चीज़ के लिए। और ये है टैब लेनोवो का, है ना। आप लोगों ने शायद इसका वीडियो देखा होगा इसी चैनल पे में ना। आप लोग अगर नहीं देखे हैं तो आप लोग जाकर देख लीजिएगा, कि वहाँ हमने इसका अनबॉक्सिंग किया हुआ है, तो आप लोग वहाँ जाके इसके बारे में देख लीजिएगा। तो हम लोग बात करते हैं कि हमें जो है किसकी तरफ जाना चाहिए, इस लैपटॉप की तरफ या फिर इस टैबलेट की तरफ। तो देखिए दोस्तों ना कि वो डिपेंड करेगा आपके यूज के हिसाब से। मान के चलिए ना, आप एक ऑफिशियल पर्सन है ना, फिर आप जो है ना वैसे ऑफिस में ज़्यादा काम करते हैं, और आपको जो है अगर वैसे ही टाइपिंग वाइपिंग करना रहता है, या फिर आपका काम जो है गूगल डॉक्स हो गया, गूगल स्लाइड हो गया, MS वर्ड हो गया, या फिर आप MS एक्सेल हो गया, या फिर पावर पॉइंट हो गया, या ऐसे अगर आप वो सब में ज़्यादा काम करते हैं, तो फिर आपके लिए मैं बोलूँगा कि आपके लिए जो है ये लैपटॉप बेटर है। ठीक, तो मान के चलिए अगर आप कोई भी ऑफिस में काम करते हैं वैसा, है ना, तो उसके लिए आपके लिए ये वाला बेटर है। लेकिन अगर आप है ना वैसे इंसान है ना कि जिसको क्या बोलते हैं, जिसको आर्ट करना ना, जिसको आर्ट में इंटरेस्ट है, या फिर जिनको ग्राफिक डिजाइन में इंटरेस्ट है, या फिर आप जो है ना कि क्या बोलते हैं, कुछ वैसा काम करते हैं, तो आपको एक कॉम्पेटेबल डिवाइस चाहिए, तो उनके लिए मैं आपको बोलूँगा कि आपके लिए जो है ये टैबलेट ज़्यादा बेटर है। क्योंकि जैसा आप इसमें जो है ना ग्राफिक डिजाइन करना होगा, या फिर कोई आर्ट क्रिएशन करना होगा, लोगो डिजाइन करना होगा, या फिर जो भी होता है ना कि ये वाला चीज़ के, तो जैसा डिजाइनिंग का काम जो है ना कि ये टैबलेट में हो सकता है, मतलब ये कोई भी चीज़ का, तो उतना बेटर ये लैपटॉप में नहीं हो सकता है। हाँ, बट लैपटॉप में भी हो सकता है, लेकिन ये उतना बढ़िया नहीं होगा, क्योंकि आप जो इसमें क्या कर सकते हैं, अगर आप वैसे इंसान है जो थोड़े क्रिएटिव इंसान है, तो फिर क्या होगा कि आप जो है ना इसको जो है ना इस एस पेन के साथ इसको बहुत बेटर तरीके से यूज कर सकते हैं। हाँ, अगर आप टैबलेट की जगह पर अगर आप लैपटॉप यूज़ करना चाहते हैं इस पेन के साथ, तो फिर उसके लिए भी ऑप्शन है। लेकिन तब जो है आपको जो है बहुत बड़ा बजट लग जाएगा, क्योंकि उसके लिए जो लैपटॉप आते हैं वो बहुत महंगे आते हैं। कि आपको जो उसके लिए कम से कम आपका जो बजट जो होना चाहिए वो कम से कम 70-80 हज़ार से तो एबव ही होना चाहिए, तभी आपका होगा। और आप लोगों को पता है कि हम लोगों का ना अभी तक मैकबुक में हम लोग जो है ना क्या बोलते हैं कि हम लोग अभी भी उसमें एस पेन यूज नहीं कर सकते हैं। तो आपके पास अल्टरनेटिव है ना, कि जैसे आप आसूस का भी लैपटॉप के साथ जा सकते हैं ना, आसूस का जो अभी रेसेंट का जो ये वीवो बुक है उसके साथ जा सकते हैं, या फिर आप सैमसंग का जो लैपटॉप है ना गैलेक्सी बुक उनके साथ जा सकते हैं। तो वो ज़्यादा बेटर रहता है उसके साथ एस पेन के साथ यूज करने के लिए, लेकिन उसके में आपका बजट बहुत ज़्यादा हो जाएगा। और ये टैबलेट के साथ क्या अच्छा अच्छा बात क्या है कि मतलब क्योंकि इसमें टच स्क्रीन आता है, तो इसके लिए जो है ना, आप अगर आपका टैबलेट अगर बस 20-25 हज़ार का भी होगा, तो भी कोई इशू नहीं होगा। आप उनके साथ जो है ना स्टाइल स्पेस में आसानी से यूज कर सकते हैं, और वो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद रहेगा। और वो आपकी जो क्रिएटिविटी है, या फिर आपका जो आर्ट है, उनको क्या कर सकता है, वो आपका आर्ट को वो 2x 3x तक बढ़ा सकता है, ये वाला चीज़ के लिए। तो क्योंकि ये कॉम्पैक्ट भी है, और एक अच्छी बात ये है कि मतलब ये ज़्यादा लाइट वेट भी है रेंज की तुलना में, तो इसके लिए जो है ना कि आप इनको जो है ना रैंडमली जो है इनको आप कहीं भी बिना बैग का कैरी नहीं कर सकते हैं, लेकिन आप इसको कैरी कर सकते हैं कहीं भी। अगर आपको जाना होगा तो आप कहीं भी बैठ जाएगा, आप ये कर सकते हैं।
और इनके साथ साथ इस टैब का फ़ायदा क्या है कि वैसे तो वो लैपटॉप में भी हम लोग कर सकते हैं कि अगर आपको बुक पढ़ना पसंद है, आप ई-बुक पढ़ना पसंद करते हैं, या फिर अगर आपको जो है ना आर्टिकल पढ़ना पसंद है ऑनलाइन, तो फिर आपके लिए वो टैब बेटर रहेगा। क्योंकि आप जो है ना टैब को होल्ड करने में वैसे ही लगता है जैसे कि हम लोग किसी किताब को होल्ड करके रखते हैं। लेकिन हम लोग लैपटॉप को ऐसा होल्ड नहीं कर सकते हैं, इनको ना आपको अपने लैप पे रखना पड़ेगा। और कभी-कभी क्या होता है कि क्योंकि इनमें जो है, इनके नीचे रबर की ग्रिप लगी हुई होती है, तो इनसे क्या होता है कभी-कभी जो है ना हमें हमारे में पेन होने लगता है। तो इसके लिए ये भी एक इसका डीमेरिट है, जो कि ये इशू जो है हमें टैबलेट के साथ नहीं करना पड़ेगा। तो ये बात है। और इनके साथ कि ये थोड़ा ज़्यादा हो गया, ये उतना लाइट वेट भी नहीं, तो फिर इसको होल्ड करके रखना उतना संभव नहीं कि आप ऐसा पढ़ रहे हैं, ऐसा तो नहीं पढ़ सकते, आपको इसको अपने लैप पे होल्ड करना ही पड़ेगा। तो ये ज़्यादा बेटर है कि जब आप घर पे हों, जब आप अपने ऑफिस में, तो ये ज़्यादा बेटर है उस काम के लिए, अगर आप रीडिंग के पर्पज़ से। लेकिन अगर आप आउटडोर में हैं, कहीं पर घूम रहे हैं या फिर घूमते हुए पढ़ रहे हैं, तो उस केस में ये वाला ज़्यादा बेटर है। तो वो आप खुद डिसाइड कीजिए कि आप किस तरह के यूज़र हैं। तो अगर आप ज़्यादा ऑफिस का काम करते हैं, आपको कोई आर्ट वार्ट से कोई लेना देना नहीं है, तो फिर आपके लिए ये लैपटॉप बेटर है। और अगर आप थोड़े क्रिएटिव इंसान हैं, या आप कुछ ग्राफिक डिजाइनिंग करते हैं, या फिर कुछ भी है ना, कोई ई बुक रीडिंग हो गया, या फिर वैसा कोई काम करते हैं जो टेप पे ज़्यादा कंफर्टेबल होगा, तो उसके लिए मैं आपको यही बोलूँगा कि आप जो है टेप की तरफ चले जाइए, कि वो ज़्यादा बेटर रहेगा। और इसमें भी है ना कि जैसा आपका रेंज है उसके हिसाब से आपको है ना हर तरह के ऑप्शन मिल जाएंगे, क्योंकि ये टैबलेट भी ना लगभग 8-9 हज़ार रुपये से शुरू होने के बाद जो है ये है ना लाखों तक जाता है, उनसे भी आगे है। और सेम कहानी ये लैपटॉप के साथ भी, इनका बजट थोड़ा सा ज़्यादा होगा, क्योंकि आपको 10-12 हज़ार में लैपटॉप तो नहीं मिलेगा। अगर मिलेगा तो आपको सेकंड हैंड मिलेगा, तो मैं सेकंड हैंड आपको रिकमेंड नहीं करूँगा, क्योंकि पता नहीं उसका कंडीशन क्या होगा। अगर आप चेक करना जानते हैं लैपटॉप को, तो फिर आप सेकंड हैंड के साथ भी जा सकते हैं। लेकिन मैं यही बोलूँगा ना कि आप बेसिक लैपटॉप ले लीजिए, अगर आपको लैपटॉप की तरफ जाना है, तो वो भी 25-30 हज़ार के आसपास आ जाता है। तो कोई दिक्कत नहीं होगा वाला चीज़ के लिए। तो आप पहले अपने नीड को पहचानिए कि आपको काम क्या करना है, आपकी ज़रूरतें क्या हैं, और फिर आप उसी के हिसाब से आप उस चीज़ को परचेज़ करेंगे। तो सबसे पहले मैं यही रिकमेंड करूँगा आपको कि आप अपने नीड को पहचानिए, उसके बाद फिर आप डिवाइस की तरफ जाइए। अगर आप अपने नीड को अच्छे से पहचानते हैं, तो फिर उसके लिए जो है आपको कन्फ्यूज़न नहीं होगा कि आपको किसकी तरफ जाना चाहिए, इस लैपटॉप की तरफ या फिर इस टैबलेट की तरफ। वैसे है दोनों ही बहुत यूज़फुल डिवाइस, वो डिपेंड करता है हमारे यूज के हिसाब से कि हमें वास्तव में किस चीज़ की ज़्यादा ज़रूरत है। ओके दोस्तों, तो हम लोग इस वीडियो में इतना ही करते हैं, इस वीडियो को एंड करते हैं, नहीं तो फिर ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो उम्मीद है दोस्तों आप लोग साथ देंगे और इस चैनल को लाइक कर देंगे, शेयर कर देंगे इस वीडियो को, और फिर आप जो है इस चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। तो यही उम्मीद के साथ हम लोग इस वीडियो को एंड करते हैं दोस्तों। और अगर आपका किसी भी तरह का सवाल है इस टैब या फिर इस लैपटॉप के बारे में, तो आप क्या कीजिएगा, आप इसको कमेंट में कमेंट कर दीजिएगा, हम आपका जवाब ज़रूर देंगे। धन्यवाद दोस्तों जुड़े रहने के लिए।